ओम शांति। ज्ञान सरिता सार है। हृदय शुद्ध हो, बाबा से सच्चा प्यार हो, एकाग्रता का अभ्यास हो तो सब गुण आते जाएंगे। बाबा कहते बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छी मार्क्स लेने के लायक बनो। ज्ञान है तो योग जरूर होना चाहिए, योग है तो धारणा अवश्य होनी चाहिए, धारणा है तो सेवा का सबूत चाहिए। ज्ञान योग धारणा का पता सेवा से चलता है। मनुष्य के गुण चलन से दिखाई देते हैं, चलन सेवा में मदद करती है, औरों की अच्छी सेवा हो जाती है। इसलिए बाबा आकर हमारा चरित्र बहुत ऊंचा बनाते हैं। चरित्र ऊंचा बनाने के लिए अंतर्मुखी होकर अपना मुखड़ा रोज देखो। अंतर्मुखी होने से दिखाई पड़ता है कि पास्ट में भी मैंने क्या पाप किए हैं। पहले पाप और पुण्य का तो पता ही नहीं था, ज्ञान से पता चल गया है मैंने कितने पाप किए हैं। अभी इतने ही पुण्य करने हैं जो पाप कटें। जैसे उस आईने में रोज़ अपना मुखड़ा देखते हैं तो पता चलता है कैसा है। कोई बताएगा तो नहीं मानेंगे जब तक कि देखें नहीं। अंतर मन से अपने को देखेंगे तो मानना ही पड़ेगा। कोई कहेगा तो नहीं मानेंगे, इसलिए रोज़ अपना मुखड़ा देखो। अपनी पढ़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हम परफेक्ट नहीं बने हैं। यह मदद है बाबा की, इसलिए जहाँ तक जीना है वहाँ तक सीखना है। यह हमने अपने आप से वायदा कर लिया है। जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक सीखती रहेगी। हम दैवी गुणों में संपन्न बनना सीख रहे हैं। संपन्न बनेंगे पढ़ाई और याद की यात्रा से। बाबा ने कहा है तुम किसी को नहीं देखो, तुमको उन जैसा थोड़े ही बनना है। यह भूल करते हैं जो किसी को देखते हैं। किसी में बहुत गुण हैं, कलाएं हैं, चरित्र ऊंचा है तो उसको इतना अच्छा किसने बनाया। जिस बाबा ने उसको बनाया उस बाबा को मैं इतना प्यार करूं, उस बाबा को मैं सामने रखूं, उसको देखते हमको भी बाबा की इतनी याद आए, हम सदा बाबा को सामने देखें। जितना बाबा को देखते उतना पावन बनते हैं और किसी को देखकर पावन नहीं बन सकते। संगम युग में हम ब्राह्मण सब पुरुषार्थी हैं। देवताएं तो हैं ही पावन, वो सतयुग में होंगे। मनुष्य पतित हैं, उनको देखकर क्या करेंगे। संगम पर एक बाबा को देखने की समझ मिली है, जो समझ अभी हमको हर पल, हर सेकंड, हर कर्म में काम आ रही है। तो बाबा को अपना मित्र बना लो। हमारा कल्याण करने वाला एक ही है। इसलिए सुदामा का मिसाल आता है। सुदामा को कोई भविष्य में महल की इच्छा नहीं थी, लेकिन सच्चे स्नेह ने भविष्य भाग्य बना दिया। तो सतयुग में ऊंच पद के लायक वही बनते हैं जिनका लगातार एक रस पुरुषार्थ हो। कभी कैसा नहीं। अपनी स्थिति को एकाग्रता की शक्ति से एक रस बनाना है। एकाग्र रहने से शांति आएगी या शांत रहने से एकाग्र चित्त बनेंगे। हमारा अनुभव कहता है एकाग्र रहने की प्रैक्टिस नेचुरल शांत स्वरूप बना देती है। बुद्धि की एकाग्रता स्वधर्म में टिकने में मदद करती है। आप शांत रहने की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन 2-3 मिनट में ही बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाएगी। चाहे सेवा अर्थ जाए, एकाग्र चित्त रहने की आदत हो। देखूं कहाँ तक बुद्धि एकाग्र हो सकती है, कितने मिनट तक। किसी भी कारण से बुद्धि बाहर नहीं जाए। अंदर की यह प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतना हम शांति फैला सकेंगे। किसी को ज्ञान का ऐसा तीर लगे जो वह सेकंड में सोल कॉन्शियस हो जाए। जैसे बाबा के सामने आते ही 1 सेकंड में डिटैच हो जाते हैं। बाबा कहता नहीं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, लेकिन बाबा के सामने ही वायुमंडल में सन्नाटा हो जाता है। गले से आवाज़ नहीं निकलती, बोलने को जी नहीं करता, शांति अनुभव होती है। बाबा जब दृष्टि देता है तो किसी को खांसी भी नहीं चलती। यह कमाल है बाबा की, जो सबको एकाग्र कर देता है। कईयों को बाबा के सामने संकल्प भी नहीं आता है। घड़ी में भी देखना अच्छा नहीं लगता,
जो बार बार घड़ी को देखते हैं वो शांत नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी माया है घड़ी। हम टाइम पर एक्यूरेट रहेंगे लेकिन हाथ में घड़ी नहीं पहनेंगे। जिसको पंक्चुअल रहना है उसको घड़ी की ज़रूरत नहीं है। घड़ी पहनने से कोई एक्यूरेट नहीं बने हैं। मम्मा पापा ने कभी घड़ी नहीं पहनी पर टाइम पर इतना एक्यूरेट जो कभी 1 मिनट नीचे ऊपर नहीं करेंगे। जैसे मम्मा पापा के उच्च चरित्र हैं वैसे हमको भी बनना है। संबंध व बोलचाल में सत्यता और नम्रता को धारण करो तो बाबा के मददगार बन जाएंगे। दिल से मेरा बाबा कहो तो पहाड़ जैसी परीक्षाएं राई तो क्या रुई के बराबर हो जाती हैं। बाबा और दादा दोनों मिलकर हमें मदद करते हैं। ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के पुत्र हैं तो शिव बाबा का भी अति प्यार है। ब्रह्मा बाबा भी बहुत प्यार करता है क्योंकि एडॉप्ट किया है। माता पिता बाप दादा दोनों की कितनी मदद मिलती आ रही है गिनती करो। जैसे गोद बिठाकर अपना बनाया है, अमृत पिला पिला कर कितना पावन बनाया है। जैसे जैसे अमृत पीते जा रहे हैं कड़वापन खत्म होता जा रहा है, मीठे बनते जा रहे हैं। बाबा ज्ञान अमृत ऐसा पिलाता है जो बाबा के मीठे बच्चे बन जाते हैं। बाबा की मदद है। अगर बाबा की मदद नहीं होती तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। एक तो कीचड़ में पड़े हुए, दूसरा अपने को लायक नहीं समझते थे। बाबा ने कीचड़ से निकालकर ज्ञान अमृत पिला पिलाकर स्वच्छ बना दिया है, जिस कारण हम अपने को लायक समझते हैं। बाबा के नज़दीक आने के लायक वही बनते हैं जिनमें अंदर से पावन बनने की लगन है, संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न बनने की इच्छा है, माया जीत बनने की हिम्मत है तो बाबा मदद करता है। फिर यह भी इच्छा होती है कि बाबा को रिटर्न दूं, सेवा में मददगार बनूं। मददगार बनना माना रिटर्न देना। इसके लिए अंदर की वृत्ति बड़ी साफ हो तो जो इच्छा रखेंगे वह पूर्ण हो जाएगी। पुरुषार्थ में जो संकल्प रखेंगे वह सिद्ध होगा, मदद मिलेगी। जो संकल्प करेंगे वह साकार होगा। पहले स्व के पुरुषार्थ में बहुत मदद मिलती है। जब अच्छा पढ़ते हैं तो फिर बाबा की मदद मिलती है। मददगार बनने के लिए बाबा अपने मददगार बच्चों को चुन चुन कर सर्च लाइट देता है। मददगार बनने के लिए हाजी का पाठ बड़ा पक्का हो, जिसको कहा जाता है आज्ञाकारी। कोई भी अवज्ञा न हो। जरा भी अवज्ञा करने वाले को आज्ञाकारी नहीं माना जाएगा। मददगार बनने के लिए बाप जैसा निरहंकारी बनना होगा। मददगार बनने के लिए सेवा में अंगुली देने के लिए, आगे हाथ बढ़ाने के लिए नम्रता, सत्यता, पवित्रता, ये 3 बातें हमारे अंदर अच्छी तरह से हो। संबंध व बोलचाल में सत्यता और नम्रता हो, लेकिन इसका आधार है पवित्रता। पवित्रता की कमी नम्रता का गुण धारण करने नहीं देती। तो बाबा का मददगार बनने के लिए ये 3 बातें हमारे में कूट कूट कर ऐसी भरी हों जो थोड़ी भी कमी न हो। अपने आप को खोल कर देखना चाहिए। सत्यता को प्रत्यक्ष करने के लिए नम्रता और पवित्रता दोनों अपने आप काम करती है। सत्य कभी छिप नहीं सकता। हम सोचें कि सत्य को प्रत्यक्ष करें तो नम्र स्वभाव रखें। जिद से सत्यता सिद्ध नहीं होती, आपे ही सिद्ध होगी। पवित्रता से योग बल आपे ही काम करेगा। योग का बल पवित्रता के बिगर हमारे अंदर धारण हो नहीं सकता। पवित्रता योग जोड़ने में मदद करती है। हर बात बाबा स्पष्ट समझाकर मदद दे रहा है, परंतु जैसे बाबा मदद दे रहा है उसका फ़ायदा लेने के लिए हम और बातों को मिक्स ना करें। अपने पुरुषार्थ में सत्यता लाएं, फिर और मदद मिलती है। बाबा का मददगार बनने के लिए सच्चे निष्कामी बनो। प्रसन्नता की मूर्ति होकर रहो। किसी की कंप्लेन नहीं करो। हमारी कंप्लेन कोई ना करे। बड़ों के आगे प्रॉब्लम बनकर न जाओ। प्रॉब्लम आती है, चली जाती है। हम औरों की प्रॉब्लम ख़त्म करने वाले हैं। बाबा
बाप टीचर सदगुरु के रूप में वरदानों से बोल से बड़ी मदद कर रहा है, गुप्त सर्च लाइट देकर क्योर कर रहा है। तो जब मदद मिल रही है तो क्यों न लें, अभी लेने का टाइम है। लेकर देते जाएं तो और मिलती है। इसमें हाजी का पाठ बहुत काम में आता है। वफादारी ईमानदारी भी बहुत काम में आती है। जितना बाप से सर्व से ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्ट रहने वाले बाबा के बहुत मददगार हैं। बाबा से परिवार से सर्टिफिकेट मिले कि ये ऑनेस्ट हैं। ऑनेस्ट रहने से शक्ति मिलती है। हमारा बाबा इतना मीठा है, सबका बाबा होते हुए भी दिल से निकलता है हमारा बाबा है। सबका सो हमारा है और हमारा स्पेशल है। हमको खास मदद दी है, खास मददगार बनाया है। तो क्यों नहीं जो बाप की विशेषताएं हैं वह हमारे में आ जाएं। अच्छा, ओम शांति।